हाई 12th क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 नहीं करे हैं, बच्चा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट पे भी मैं कर दूंगी, तो आप वहां जाके उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ है, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको यही पूछा जा रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। जब हम क्या करते हैं, जब आपको गिवन होता है कि अगर x इज इक्वल टू 2 है तो आप बताओ कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर वो फंक्शन, बच्चा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होते हैं जब उनका ग्राफ अनब्रेकेबल हो। मीन्स उनका ग्राफ क्या हो, अनब्रेकेबल हो, तो वो क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन हमें ग्राफ में नहीं बताना, हमें कैसे बताना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। तो वो कैसे बताएंगे हम, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो जो हमारा आंसर आता है वही आंसर अगर हम x की वैल्यू 2 में से कुछ कम करने में पुट करें और 2 में कुछ ऐड करने में पुट करें, मतलब 2 में से कुछ माइनस करें और कुछ 2 में प्लस करें, तो भी अगर सेम आंसर आ रहा है, मान लो कि इसको मैंने पुट करा किसी फंक्शन में और मेरा आंसर आ रहा है 5, तो अगर मैं 2 में से कुछ माइनस कर रही हूँ और तो भी मेरा आंसर 5 आ रहा है, और 2 में कुछ प्लस कर रही हूँ तो भी मेरा आंसर 5 आ रहा है, तो मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब ये सवाल है कि माइनस कितना क्या करना है, मतलब माइनस तो कोई भी डिजिट कर सकते हैं ना, बट नहीं बच्चा, माइनस जो होती है वो वैल्यू h जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है। मतलब टू में से अगर आप माइनस करोगे तो कुछ समथिंग 0.000001 होगा, तभी ये 2 के नियर क्या वैल्यू आएगी, 1.99999 समथिंग वैल्यू आएगी। एंड प्लस करने में भी वो क्या होगा, 0.00 समथिंग होगा, तो वैल्यू क्या आएगी 2.00001 के इधर, तो बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू आती है 0 के। इसलिए अगर आप ऐड करने में भी अगर सेम वैल्यू आती है और माइनस करने में भी सेम वैल्यू आती है, मतलब कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो आपको यही बताना था पूरी एक्सरसाइज में 5.1 की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, इवन 26 में भी। बट अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक अलग कर दी है। यहाँ बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। अब आपको बस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है। आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, और फंक्शन आपको गिवन है। अब आपको मैंने बोला था ये कंडीशंस आपको गिवन होती है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। तो साफ साफ लिखा है x इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2 मीन्स 90, तो यहाँ पर कह रहा है तो फंक्शन ये है। और अगर पाई अपॉन में 2 अगर फंक्शन हम नहीं रख रहे, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, उसके लिए फंक्शन ये है। इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमको पहले से ही गिवन है, तो हम लिख रहे हैं इफ़ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो हम एट यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, फंक्शन पाई बाय 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होंगे। ये गिवन है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो यही इकलौती इक्वेशन बनती है। ओके, तो अब हम आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे, हम पहले करेंगे x इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2, तो इस फंक्शन में x इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2 का फंक्शन है 3, हमने वैल्यू पुट करी। तो अगर 3 किसी कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगाई जाती तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। अब आपको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या वैल्यू है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अब सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या था बेटा, बोला है कि अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल से अगर कम होगा तो भी यही फंक्शन है, ज़्यादा होगा तो भी ये फंक्शन है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन क्या है, यही है। तो मैंने लिख दिया k cos x पाई माइनस में 2x। नाउ हम लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट कैसे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू पाई अपॉन में 2 नेगेटिव, तो इज इक्वल के जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आपको क्या लिखना है, पाई अपॉन में 2 माइनस एच। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक। तो आपने लिखा k का k, cos का cos, x की जगह लिख दिया पाई अपॉन में 2 माइनस में h। नाउ अपॉन पाई की जगह पाई, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, x की जगह लिख दिया पाई अपॉन में 2 माइनस h। नाउ क्या है, क्योंकि वेयर h टेंस टू, h क्या है, h बहुत ही छोटी सी डिजिट को अप्रोच करता है
कौन सी छोटी डिजिट जो कि 0 के इक्वल है। तो h टेंस टू 0, तो जहाँ भी हमारा h है पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। k एज इट इज रहा, cos 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो हमने इसको लिख दिया साइन थीटा। अब क्या हो गया बेटा, नीचे हमने पाई रखा, ये 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 2h, तो ये प्लस 2h। ओके, ये क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया। नाउ सामने हमको पता चला कि पाई से पाई कैंसिल हो गया था, तो लिमिट आपकी आ गई, आपने के साइन h 2h रखा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया था तो सिर्फ 2h मिला हमको पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये नंबर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगा जाती, तो ये बाहर निकल गया। सेम एज इट इज लिमिट लगाएंगे साइन h अपॉन में h, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू 1 इफ थीटा इज टेंस टू 0, तो आपकी वैल्यू आ गई 1, तो k अपॉन में 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर था तो इसकी वैल्यू आ गई k अपॉन में 2। नाउ हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब बच्चा एक बात बताओ, मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी? क्यों राइट हैंड लिमिट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ये क्वेश्चन निकला था फंक्शन में आपका जो निकला है वो क्या है, 3 है। क्योंकि जब ये फंक्शन इसके इक्वल है और ये 3 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, तो मैं इन दोनों से ही k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में राइट हैंड लिमिट भी निकलवाई थी बेटा, कोई क्वेश्चन था जिसमें ए बी का रिलेशनशिप पूछा था, मींस ए बी की वैल्यू निकालनी थी, उसमें मैंने राइट हैंड लिमिट भी निकाली है और लेफ्ट हैंड भी निकाली है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी था, तो दोनों का रिलेशनशिप पता करने के लिए मुझे दोनों ही लिमिट की जरूरत होगी। बट इस टाइम पे इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर ही के की वैल्यू है और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इन दोनों से निकाल सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसको भी कर लो, यहाँ से भी के की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको लेके कर रही हूँ। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आपको दिख रहा है लिमिट मैंने लगाई कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली और एफ का फंक्शन ले लिया जो कि वैल्यू थी 3 और ये के अपॉन में 2, तो वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 6। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपको साफ साफ सेम क्वेश्चन दिया है, आपको बोल रहा है कि आपको पता है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो आपको पता है क्या क्या इक्वल होता है। तो पहले मैं, क्योंकि ये इक्वल है तो इक्वल का ले लेती हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर ली। फंक्शन है ये के एक्स स्क्वायर, 2 वैल्यू पुट करी तो क्या आया, 2 2 ज़ार 4, 4k मेरा आया है फंक्शन का। अब मुझे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या आता है, क्योंकि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल है, और तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर लेती हूँ। क्योंकि बेटा, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि अगर लेस देन है, 2 से कम है तो ये होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, और 2 से ज़्यादा होगा तो ये होगा ना, राइट हैंड लिमिट 3 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या थी, के एक्स स्क्वायर थी, तो मैंने लिमिट लगाई 2 नेगेटिव, के का के एज इट इज, एक्स की वैल्यू रखी 2 माइनस में एच की स्क्वायर, क्योंकि एच टेंस टू 0 है तो के एच की वैल्यू रख दी 0, तो मेरा आंसर आ गया 4k। सेम राइट हैंड लिमिट की 3 है, तो हमने लिमिट लगाई एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगती, तो 3 इज द आंसर। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को एक साथ पुट कर लूंगी तो मेरे को के की वैल्यू मिल जाएगी, के और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, तो के की वैल्यू हो गई 3 अपॉन में 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द एंड। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आप यहाँ से देख लो। यहाँ पे लिखा है कि अगर इज इक्वल टू है तो फंक्शन ये है, अगर छोटा है पाई से तो भी फंक्शन ये है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फंक्शन ये है और इक्वल का भी यही है। तो राइट हैंड लिमिट का क्या है, ये है cos x। तो हम चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पहले मैं x इज इक्वल टू 0 को ले रही हूँ, तो 0 के लिए फंक्शन था के एक्स प्लस में 1। आपने फंक्शन लिया तो पाई की वैल्यू डाली, कि आपने वैल्यू डाली पाई, अच्छा पाई x इज इक्वल टू पाई वैल्यू डाली, तो के की जगह के, एक्स की जगह, तो मेरा आया फंक्शन ये। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट डाला तो फंक्शन यही है के एक्स प्लस में 1, लिमिट लगाई पाई नेगेटिव, के की वैल्यू के, पाई माइनस में एच, वेयर एच टेंस टू 0, तो 0 लिख दिया एच की जगह पे, तो वैल्यू आ गई के पाई प्लस में 1, के पाई प्लस 1 आ गया। अब आपको बोल रहा है कि राइट हैंड लिमिट भी सेम निकालनी पड़ेगी, तो राइट हैंड लिमिट हमने लगाई, तो वो था cos x, तो cos x में आपने देखा पॉजिटिव पाई प्लस cos पाई प्लस में h।
नाउ लिमिट लगाई वेयर एच टेंस टू 0, तो क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस में थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉस, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कॉस पाई प्लस में थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस कॉस, और एच टेंस टू 0 है तो 0, कॉस 0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, माइनस एज इट इज रहा, तो वैल्यू आ गई राइट हैंड लिमिट क्या आई है -1। अब आप इसको आराम से पुट कर लो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मैं लगा दिया लेफ्ट हैंड लिमिट थी के पाई प्लस में 1 और -1, ये पॉजिटिव था वहां जाके माइनस हो गया, के की वैल्यू आ गई -2, ये के पाई मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो वैल्यू आ गई -2 अपॉन में पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूज एट द इंडिकेटेड पॉइंट। सेम क्वेश्चन है बच्चा, आपको देखो यहाँ पे लिखा है कि इज इक्वल टू होगा तो फंक्शन ये है, लेस देन होगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन ये है, बट ग्रेटर के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है। आपको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पहली इक्वेशन यही बनती है, सबसे पहले यही लिख दो आप। एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो आपने वैल्यू रखी फंक्शन में के एक्स प्लस में 5, वैल्यू रखी के की जगह पे आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 5, एक्स की जगह पे 5 लिख दिया, तो आपके आगे वैल्यू 5k प्लस में 1। अब आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या था के एक्स प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था 3x माइनस में 5, तो आपने फंक्शन सबसे पहले लिख दिए, लिमिट लगाई x टेंस टू 5 नेगेटिव, लिमिट लगाई x टेंस टू 5 पॉजिटिव, यहाँ पे k एज इट इज, x रखना है, x में क्या रखना है कोई ऐसी स्मॉल डिजिट जो कि क्या है हम h से लिख रहे हैं, तो 5 माइनस में h, 5 प्लस में h, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, +1 -5। नाउ क्या है क्योंकि यहाँ पे h अप्रोच करता है बहुत ही स्मॉल डिजिट को यानी 0 को, तो हम यहाँ लिख लेंगे k, 5 माइनस में 0 +1, तो आपकी आ गई 5k + 1। सेम आपने यहाँ पे करा तो यहाँ पर क्या करा h टेंस टू 0, तो आपने वैल्यू पुट करी तो 15 माइनस में 5 इज इक्वल टू 10, मतलब कि आपकी वैल्यू आ रही है 10 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5k + 1, दोनों को इक्वल प्रूव कर लेंगे, इक्वल रख देंगे, 5k + 1 इज इक्वल टू 10, 5k एज इट इज, 1 वहां चला गया तो 9 एंड 10 में से 1 गए 9 एंड 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए क्या होगा डिवाइड, तो 9 अपॉन में 5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। बेटा देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ और आपको बोल रहा है इज अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपको ऑलरेडी गिवन है। लेकिन अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन था लेकिन एक ही वैल्यू दी थी, राइट। अब यहाँ पे 2 वैल्यू दी है, तो जब भी ऐसे 2 कंडीशन आए तो हम देखते हैं कि वैल्यू 2 दी है और दोनों का प्रॉपर है या नहीं है। तो आप 2 का देखो, सबसे पहले 2 का क्या है लेस देन है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फंक्शन दिया है, इज इक्वल टू का भी फंक्शन दिया है और ग्रेटर देन का भी दिया है, मतलब मुझे 2 का तो निकालना ही है। सेम मुझे 10 का देखना है, 10 का लेस देन का भी फंक्शन दिया है, इज इक्वल टू का भी फंक्शन दिया है और ग्रेटर देन का भी फंक्शन दिया है, मतलब कि मुझे दोनों निकालने हैं। तो लिख दो इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, पहले हम 2 का वाला कर रहे हैं तो आपने x की वैल्यू पुट करी, क्योंकि फंक्शन क्या है इज इक्वल टू में 5, तो आपने रखा 5, x की वैल्यू रखी 2, क्योंकि कांस्टेंट नंबर पे कोई लिमिट नहीं लगाई जाती तो 5 भी रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या था 5 एंड राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या था ax प्लस में b, तो आपने लिख दिया फंक्शन। यहाँ पे सेम वही चीज है, कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगाई जाती तो 5 ही आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या है राइट हैंड लिमिट में ax प्लस में b, लिमिट लगाई 2 पॉजिटिव, a का a, x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस में h प्लस में b, वेयर h टेंस टू 0 तो a का एज इट इज 2 प्लस में 0 प्लस में b, तो वैल्यू आ गई 2a प्लस में b, आपकी वैल्यू आ गई 2a प्लस में b। नाउ आपको पता है कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी, तो आपके साथ क्या इक्वेशन बनेगी इज 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब एक बात बताओ बच्चा कि ये अभी तक हम जितने क्वेश्चन आते थे यहीं पर छोड़ देते थे, लेकिन इसका आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ पर a भी है b भी है, मेरा आंसर कैसे निकलेगा। इसका मतलब है मुझे दूसरी वाली कंडीशन से 10 वाली कंडीशन से दूसरी स्टेट मतलब दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उन दोनों को क्या करना पड़ेगा एलिमिनेटिंग मेथड से या कोई से भी सब्स्टिट्यूट मेथड से आपको क्या करो ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो सेम हम कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन ये भी गिवन है, गिवन इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, तो आपको पता है अगर 10 है तो 10 का इज इक्वल टू का फंक्शन क्या है 21,
लेस देन का है ए एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है ये, और राइट हैंड लिमिट का भी क्या है 21। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फंक्शन ये रहा, इज इक्वल टू का फंक्शन है 21, कॉन्टिन्यूस। कॉन्स्टेंट नंबर पे क्या होता है, फंक्शन सेम एज इट इज रहता है, कोई लिमिट नहीं लगाई जाती, तो इसका आंसर क्या है 21। नाउ हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का चेक कर लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन 21 था और राइट हैंड लिमिट का ए एक्स प्लस में बी, तो आपने लिमिट लगाई 10 नेगेटिव, तो नेगेटिव का कुछ नहीं होगा कांस्टेंट नंबर पे, यहाँ पे 10 पॉजिटिव करा, ए की वैल्यू ए, एक्स के 10 प्लस में एच प्लस में बी, वेयर एच जो है टेंस टू 0, तो ए का ए 10 प्लस में 0, तो आपका वैल्यू आ गई 10a प्लस में b। बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो आपने लिख दिया 21 इज इक्वल टू 10a प्लस में b। अब बोथ इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और इक्वेशन से मैंने एलिमिनेटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लिया है, तो दोनों को वैल्यू लगाई एलिमिनेटिंग मेथड से, ये b से b कैंसिल हो गए, आपकी वैल्यू आ गई 2। सेम अगर आपकी वैल्यू 2 आ गई है तो उसको दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी b की वैल्यू आई है 1। ये आप खुद भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है बेटा, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो आपको कोई फंक्शन दिया है और आपको बोल रहा है ये फंक्शन आप बताओ कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है शो दैट, मतलब आपको खुद बताना है, प्रूव करना है कि फंक्शन है या नहीं। ये चीज़ मैं बहुत पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ कि अगर कोई आपको बताया नहीं होता कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हम लेट करते हैं सी, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो मैंने लेट कर लिया, लेट एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो फंक्शन हमने एट एक्स सी की इज इक्वल टू में फंक्शन डाला, तो कॉज एक्स स्क्वायर डाला, सी की तो आपकी वैल्यू हो गई कॉज सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम कॉज सी स्क्वायर आ रही है या नहीं आ रही, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन दोनों का सेम रहेगा, लिमिट लगाई एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, लिमिट लगाई एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगाई कॉज का कॉज, एक्स में क्या लिखना है आपको सी माइनस में एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखना है सी प्लस में एच स्क्वायर, वेयर एच टेंस टू 0, तो कॉस सी माइनस में 0 स्क्वायर, कॉस सी प्लस में 0 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो वैल्यू आ गई कॉस सी स्क्वायर कॉस सी स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हैं, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, नाउ बेटा कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि मैम हमारे मैम ने स्कूल की टीचर्स ने यही वाला क्वेश्चन क्या है बहुत थ्योरेटिकल बेस पे कराया है, तो मैं एक बार आपको वो भी समझा देती हूँ बच्चा, कि अगर आपको मैम को समझ नहीं आ रहा है तो एक बार ये ट्राई कर लो। वैसे ही क्वेश्चन इसी तरह से होना है, पर अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, थ्योरेटिकल बेस वाला क्वेश्चन है वो, मतलब थ्योरेटिकल बेस में आप आंसर लिख सकते हो, वैसे भी प्रूव कर सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है बच्चा, कि आपको कोई फंक्शन आपका गिवन है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आप देखोगे ये कॉज एक्स है, तो मैंने इसको एक डिवाइड कर दिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, और दूसरा एक्स स्क्वायर ले लिया जो कि क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये 2 फंक्शन हो गए, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो जिन बच्चों को ये पता होता है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो वो ये मेथड भी कर सकता है, ये भी उतना ही ईजी है जितना वो वाला है, पर मैं प्रेफर करूँगी आप वही वाला करो। पर जिनकी टीचर्स थ्योरेटिकल बेस करा रही है तो बेटा आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको पहले फंक्शन को तोड़ना होता है सबसे पहला स्टेप, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन जितने भी ग्राफ बनते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब अनब्रेकेबल ग्राफ बनता है, मतलब कोई ब्रेक ना हो सके, तो वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, वो कौन से फंक्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब आप देखो, अब क्या है इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो पहले मैंने इसको लेट कर लिया जी एक्स, तो जी एक्स मेरा क्या है कॉज एक्स, और एच एक्स को मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर, इसी को तोड़ा है 2 पार्ट्स में, क्योंकि मैं इसको कॉज एक्स भी ले सकती हूँ। अब देखो आप ये बोलोगे कि मैम आप ऐसे करना चाहिए था, इसको एक्स स्क्वायर लेट करा है तो इसको कॉज लो ना सिर्फ, क्योंकि ये कॉज है और ये एक्स स्क्वायर है। बेटा कॉज आपको अपने 10th में पढ़ा होगा, ये कॉज की कोई वैल्यू नहीं है अगर इसके साथ एंगल नहीं है, तो इस कॉस साइन कॉसेक किसी की भी कोई चीज वैल्यू नहीं होती अगर साथ में क्या ना हो, एंगल ना हो, तो ये एंगल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी साथ तभी वैल्यू होती है इसकी, तभी ये पता चलता है ये कॉज एक्स है। नाउ देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बात ये देखने की है कि ये किसके अंदर है, इसमें जी एक्स अंदर है या एच एक्स अंदर है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है एच एक्स अंदर है किसके, जी एक्स के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी ओ एच, विच मीन्स कि एच जो है वो अंदर है जी के। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है, एच जो है वो अंदर है जी के, यानी जी के विद इन मैंने ब्रैकेट में अंदर डाल दिया एच एक्स। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो कॉज एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, अंदर है कॉज के, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी ओ एच, अंदर
x डाल दिया। अब क्योंकि ये अंदर है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डाल दिया g, hx को अंदर ले आए, hx की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो आपने लिख दिया g x स्क्वायर। नाउ अब इसको इन दोनों को एकदम से एक दूसरे से क्या करो, मैच करो। आपको दिख रहा है g x स्क्वायर, मतलब g की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, cos x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे g इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी cos x स्क्वायर। तो हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, आपको देख रहे हो दोनों सेम वैल्यू आ गई। बट आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस लिखना होता है एज एच एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एज जी एक्स कॉस एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बोथ द फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट एवरी वैल्यू, और आप लिख सकते हो एनी वैल्यू कंपोजिट बाय टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दोनों को कंबाइन करके हम एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं कौन से नहीं होते, हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो वो ये प्रेफर कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन करना। ये सेकंड मेथड है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट मेथड ही ज़्यादा इजी है और आपको समझ आ रहा है तो आप फर्स्ट मेथड ही करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, आपको फंक्शन दिया इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बेटा मैं इसको सेकंड मेथड से आपको करा रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ सेकंड मेथड, थोड़ा एक बार आपको अच्छे से हो जाए। जिन बच्चों को फर्स्ट मेथड ही ज़्यादा सुटेबल लग रहा है आप वो खुद ये ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड सेम एज इट इज़ होगा, हर क्वेश्चन हम दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए करा दिया क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट है जिसको थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि उसके स्कूल के टीचर्स ने उसको थ्योरेटिकल बेस वाला क्वेश्चन कराया था। तो अब बेटा ऐसे भी कर लो, सेम बात है। सबसे पहला क्या काम होता है, तो मैं सेम उसी के मेथड से करा रही हूँ, सेकंड मेथड से, थोड़ा आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन आपको गिवन है मॉडुलस कॉस एक्स आपको दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है टू पार्ट्स में। तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर रही हूँ, मैंने लेट करा, यहाँ लेट लिख दो, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एक पार्ट, एच एक्स को कर लिया मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, दूसरी बात जो दूसरा स्टेप है देखने का, वो कौन किसके अंदर है, मतलब किसके अंदर आपको दिख रहा है। तो आप देखोगे जो एच एक्स के अंदर जी एक्स है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर आपको दिख रहा है कॉस एक्स, मतलब इस टाइम पे जी ओ एच नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एच ओ जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि कहाँ पे जी ओ एच आएगा और कहाँ पे एच ओ जी आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एच ओ जी, मतलब कि एच वाला फंक्शन जो है, मतलब जी वाला फंक्शन जो है वो एच के क्या है, अंदर है। तो आपने लिख दिया, तो जी अंदर आ गया जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो आपने लिख दिया कॉस एक्स, एच कॉस एक्स। अगर इसको मैं इसमें लेट करूं तो आपकी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू मॉडुलस है, तो मॉडुलस आपने लगा दिया, सेम ये फंक्शन ये वाला आ जाता है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बाकी आपको सेम चीज़ें ये वाली लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, तो ये सेम चीज़ आपको लिखनी है। आई होप आपको सेकेंड मेथड भी समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको बोला है एग्जामिन द साइन मॉडुलस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, जो हम सेम एज इट इज करते हैं। तो आपको लेट करना है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, लेट एट एक्स इज इक्वल टू सी। आपने पहले इज इक्वल टू सी रखा, तो यहाँ पे सी रखी वैल्यू, तो आपका आया साइन मॉडुलस सी की वैल्यू आ गई साइन सी। ओके, अब आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी क्या साइन सी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम चेक कर लेते हैं, साइन मॉडुलस एक्स फंक्शन डाला, साइन मॉडुलस एक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे, सी नेगेटिव, यहाँ रखेंगे सी पॉजिटिव, साइन सी माइनस में एच, साइन सी प्लस में एच। वैल्यू आपने डाली बिकॉज एच टेंस टू जीरो, तो आपने यहाँ पे डाला सी माइनस में जीरो, तो क्योंकि मॉडुलस है तो आपकी वैल्यू आ गई साइन सी। यहाँ पर सी प्लस में जीरो, मॉडुलस है तो क्या आ गई, वैल्यू साइन सी। मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो आपने यहाँ पे लिख दो एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये तीनों के आगे इक्वल आ गए। अगर आप इसको भी चाहते हो कि सेकंड मेथड से कैसे करना है, तो मैं सेकंड मेथड से भी आपको बता देती हूँ। बेटा सेकंड मेथड में क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है इसको तोड़ना। तो मैंने इसको तोड़ लिया, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन एक्स मॉडुलस है, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ लिया। तो पहला जी एक्स मैंने लेट कर लिया साइन एक्स, दूसरा लेट कर लिया एच एक्स को मैं क्या कर लिया, मॉडुलस एक्स। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, कौन किसके अंदर है। तो आप देख रहे हो ये एच वाली आइटम जी के अंदर है, तो यहाँ पे लिखो जी ओ एच अंदर एक्स। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एच क्या हो गया, अंदर चला गया, तो एच एक्स आ गया। एच एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस एक्स, मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो इनडायरेक्टली साइन एक्स की वो आ गया यहाँ पर वैल्यू, तो ये इसी के इक्वल है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो आपको ऐसे लिखना है, बाकी आप थ्योरी मैंने आपको बताई थी कैसे लिखनी है, सेम हर क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट लिखनी है, कुछ नया नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा, तो शायद आपको थोड़ा समझने में वो हो। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ यहाँ पे बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस।
अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे साफ साफ बोला है पॉइंट्स निकालो, मतलब आपको पॉइंट्स गिवन नहीं है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हम लेट सी नहीं कर सकते, एट सी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको साफ साफ बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब आपको पॉइंट्स आपको निकालना है, मतलब ये फंक्शन भी नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब है कि आपको पॉइंट्स भी खुद लेट करने हैं और फंक्शन भी खुद ही बनाना है इनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि ये फंक्शन गिवन नहीं है, ये फंक्शन की हिंट गिवन है, इससे देख के हमें फंक्शन बनाना है अपनी वैल्यू रखकर। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू रख रही हूँ। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन अगर इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू 0 रख रही हूँ, इस वाले में x प्लस में 1 की इज इक्वल टू 0, इस फंक्शन को 0 के इक्वल रख रही हूँ, तो वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -1। तो बेसिकली आप अगर आप देखोगे ये 0 है एंड ये -1 है, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों के बीच की ही कोई फंक्शन है। मतलब यहाँ पे दो तरह के वो बनेंगे जो कि 0 से -1 के बीच में ही होगा। तो या तो एक फंक्शन बनेगा -1 से कम वाले लेफ्ट हैंड लिमिट वाले, एक फंक्शन बनेगा इसके इक्वल वाले, मतलब एक फंक्शन हो गया इससे कम वाले, एक हो गया -1 से 0 के बीच वाले, और एक हो गया 0 से ज़्यादा वाले, राइट। तो चलो हम बना लेते हैं। तो पहले मैंने करा एट x स्मॉलर देन -1, मतलब -1 से जितने भी छोटे हैं उनका हम देख लेते हैं। अगर इस जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा। तो आप देखो इसमें अगर आप -1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, -x ही एज इट इज आएगा मॉडुलस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, 0 से बेटा कोई भी छोटा अगर होता है नंबर तो आपको मॉडुलस में वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव। 0 से बड़ा अगर कोई नंबर होता है तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ये आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है क्वेश्चन में भी। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, -1 क्या है, 0 से छोटा है, तो -1 से भी छोटी आपको वैल्यू रखनी है, तो ये डेफिनेटली मॉडुलस क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। माइनस का माइनस यहाँ पे करा आपने, लगाया, ये आप ये भी मॉडुलस है तो ये बाहर आएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि -1 से भी छोटी चीज रखनी है। -1 से मान लो कोई छोटी चीज हमने वैल्यू रखी है -2 में भी अगर आप प्लस करोगे यहाँ पे 1 तो भी क्या होगी, नेगेटिव में ही कोई वैल्यू आएगी जो कि 0 से छोटी होगी, तो मतलब ये पॉइंट भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। तो माइनस का माइनस, और ये भी खुलकर क्या आया, माइनस में आया है। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, माइनस में। तो पहले आप क्या करो, -x को ऐसे रहने दो, इसको पहले इसको ही सॉल्व कर लो, -x प्लस माइनस -1। नाउ -x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस वैल्यू आ गई 1। मतलब कि अगर आपको फंक्शन मिल गया, अगर -1 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन मेरा क्या है, 1 है। नाउ अब मुझे क्या करना है, एट -1 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और 0 से छोटी होगी वैल्यू तो फंक्शन क्या होगा। तो आपको फंक्शन ऊपर गिवन है माइनस, तो अब ध्यान से आप सुनो, मॉडुलस है ये, आपको 0 से छोटी वैल्यू ही रखनी है। अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू भी रखूंगी तो ये वाला फंक्शन क्या होगा मेरा, नेगेटिव ही आएगा। इसमें कोई डाउट है आपको, ये नेगेटिव क्यों आया, यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं आया? नहीं, क्योंकि आप 0 से छोटा रखोगे कोई भी, लेकिन -1 से बड़ा होगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, छोटी ही आएगी, माइनस। बट ये वाली x प्लस 1, ये वाली मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे बाहर इसकी तरह माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +1 है, मतलब 0 से कोई छोटी वैल्यू तो रख रहे हैं लेकिन हम +1 कर देने हैं उसको, तो वो डेफिनेटली 0 से आगे चली जाएगी, बड़ा नंबर आ जाएगा, विच मीन्स वो क्या होगा, मॉडुलस खुलेगा तो वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि 0 से बड़ा नंबर किस में खुलता है, मॉडुलस पॉजिटिव में। 0 से छोटा नंबर जो खुलता है वो किस में खुलता है, नेगेटिव में। ओके, तो इसको खोल लो, -x का माइनस, -x प्लस माइनस -1, माइनस माइनस प्लस x और x 2x -1, तो इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब इसका फंक्शन आ रहा है -2x -1। ओके, नाउ अब हमें लास्ट आपका रह गया है, जब 0 से बड़ी हो वैल्यू और इक्वल हो तो क्या फंक्शन होगा। तो आपको पता है, आपको फंक्शन जो गिवन है वो है ये -+1। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर आप 0 से वैल्यू बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा अगर होता है तो मॉडुलस किस में आता है, पॉजिटिव में। माइनस का माइनस, ये भी 0 से बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो वैल्यू आ गई x -x प्लस माइनस -1 कैंसिल आउट, तो -1 आपका क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है तीनों। तो अब इसको सेम आपको तीनों फंक्शन के आपको क्या मिल गए, वैल्यू पुट करने के लिए वो भी मिल गया और फंक्शन भी मिल। तो मैं इनको एज इट इज यहाँ पे लिख देती हूँ। फंक्शन क्या है, 1 होगा। कब फंक्शन 1 होगा, जब -1 से कम वैल्यू होगी तो फंक्शन ये है। अगर -1 के इक्वल हुई
और ज़्यादा हुई और 0 से कम हुई, यहाँ पे लगानी है, 0 से कम हुई तो वैल्यू क्या है -2x -1, और 0 से ज़्यादा हुई तो आपकी वैल्यू क्या है -1। ओके, तो आपको पता चल गई ये वैल्यू। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो केस दिख रहे हैं -1 और 0, और मुझे दोनों ही सॉल्व करने हैं और दोनों को ही क्या करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले एक्स कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू -1 हमने पुट करा इक्वल, तो फंक्शन आपको दिख रहा है -2x -1, तो फंक्शन आपने पुट करा -1 की वैल्यू, -1 माइनस प्लस -1, 2 में से 1 गया 1, तो आपकी वैल्यू आ रही है 1। अब चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है नहीं आ रही। आपको पता है केस 1 -1 से छोटा अगर है तो फंक्शन क्या है 1, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है 1, बट राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है -2x -1, तो आप लगा दो लिमिट 1, यहाँ पे -1 की नेगेटिव आपको 1 ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर पे लिमिट नहीं लगाई जाती। यहाँ पॉजिटिव लगा लो, -1 का पॉजिटिव, -2 एज इट इज, x की वैल्यू रख ली -1 प्लस में h, -1 एज इट इज, -1 प्लस में 0, क्योंकि h टेंस टू 0, तो वैल्यू आ गई -2 और -1, तो वैल्यू आ गई 1। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। सेम केस 2, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लिया है, तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो था वो आपको बोला है कि फंक्शन आप बताओ कि क्या होगा, तो हमने फंक्शन लिखा, यहाँ पे इक्वल टू का यहाँ पे फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये है। अगर फंक्शन इज इक्वल टू का होगा तो भी फंक्शन -1 है, और अगर ज़्यादा है मतलब राइट हैंड लिमिट है तो भी फंक्शन क्या है -1, तो आपने लिख दिया इज इक्वल टू का फंक्शन भी -1 है, राइट हैंड लिमिट का भी -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या है, अगर 0 से कम हुआ तो फंक्शन क्या है -2x -1, तो आपने वैल्यू रख दी, लिमिट लगाई फंक्शन में 0 -0 पॉजिटिव, -2 एज इट इज, x की वैल्यू लिख दी 0 माइनस में h, कांस्टेंट नंबर पे तो कोई लिमिट लगती नहीं, तो इसका आंसर तो -1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, -1 वेयर h टेंस टू 0, तो वैल्यू लगाई -2, 0 माइनस में 0, तो ये 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा 0, तो आंसर इज -1। हेंस दिस फंक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, और अच्छे से समझ आ गई होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बहुत सारी पढ़ाई करो। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।